आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मतलब भीषण गर्मी, इतनी गजब गर्मी है, बाप रे बाप, इतनी भयानक गर्मी है। मतलब यार एकदम जल भुन सब कुछ जल गया है। स्पेशली जब आप सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास तब होता है जब आप अपनी गाड़ी जो है बाहर धूप में छोड़ दो। हा, उसके बाद आओ, ओ हो, क्या आवाज आती है जब आप बैठोगे। समझ गए हो ना। तो यार बहुत गर्मी है। क्यों है? 2-3 लेक्चर लिए, चलो और लेक्चर, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात तो गर्मी इतनी क्यों है, पूरे भारत में इतनी ज्यादा गर्मी, और क्या आपको राहत मिलने वाली है, ये गर्मी कम होगी। क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा था, सर ये बताइए कि अभी अप्रैल में मर गए हैं, मई जून में तो राजस्थान से भी या थार से भी या सहारा डेजर्ट बन जाएगा, हिसाब किताब ऐसा होगा। तो क्या ऐसा होगा, चलिए बात करेंगे हिसाब किताब में। वो ज्यादा ही बोलने लगूंगा। पहले तो हमारा मेमोरी मैजिक कोर्स लो भाई, इस गर्मी में थोड़ा सा दिमाग को ठंडक पहुंचाओ। ये शानदार कोर्स हमने आपके लिए ही बनाया है। और मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। 1757 से लेकर 1947 तक सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद कराई जाएगी। ऐसी टेक्निक हम बताएंगे कि वो भूलोगे नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक बडोला सर आपको करवाएंगे। देन हमारा ये शानदार मोटिवेशन कोर्स जो कि लॉन्च हो गया है, सैटरडे संडे लाइव क्लास हो रही है अभी इसी वक्त। इस कोर्स को अवेल करो भाई, लाइव क्लास में मजा आ गया लोगों को, फटाक से जाओ। चलो, तो सबसे पहले तो भाई ये क्यों हो रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत गर्मी हम झेल सकते हैं, बट इतनी गर्मी क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस कि हमको इतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। देखो रीजन तो यार सिंपल है। ओके, रीजंस की अगर बात करें तो वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक हमने 4 हीट वेव्स देख ली हैं, आपको पता है। मतलब देयर आर 4 हीट वेव्स। अप्रैल तक होता नहीं था ऐसा। हीट कंडीशन जो है वो हर जगह हमको देखने को मिल रही है। राजस्थान में टेम्परेचर, राजस्थान और महाराष्ट्र में टेम्परेचर 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इतना ज्यादा। 26 हीट वेव्स जो है मार्च से लेकर अभी तक हमने देखने को मिली है। और 4 स्पेल्स ऑफ हीट वेव्स जो हैं वो 1.5 महीने तक रहे हैं। मतलब वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखो, पहला जो कि 11 मार्च से 19 मार्च तक चला, कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न कोंकण, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सबको इसने अपनी चपेट में लिया। अगला स्पेल आया, काफी लंबा चला ये, और 27 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, यानी कि 11 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। सर अभी हीट वेव क्या होता है उसमें मैंने एक लेक्चर लिया था, फिर से अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले यार एक चीज पहले हम हीट वेव समझ ही लेते हैं। देखो, अगर हीट वेव्स की बात करें ना, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, यार एक तो मैं ये बोल नहीं पाता हूँ, ये टंग ट्विस्टर है, तो मेट में बोलता हूँ, मेट डिपार्टमेंट ने भाई सिंपल एक डेफिनेशन दी है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो हीट वेव कंडीशन है। अब कैसे बनता है, सब प्रेशर का काम है, तो मैंने इस पे भी लेक्चर लिया, उस पर आप देख लीजिएगा। बट हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्यों इतनी ज्यादा गर्मी है। तो एटलीस्ट 37 डिग्री सेल्सियस तक अलोंग दी कोस्ट अगर इतना ज्यादा चला गया, और अगर हिली एरियाज में, पहाड़ों में 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तो हीट वेव है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जैसे पिछले साल टेम्परेचर था 35 डिग्री और इस बार 40 डिग्री, 4.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये बिटवीन, ये विंडो है, इस इतना अगर टेम्परेचर रहता है 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक अबव द नॉर्मल, तो हीट वेव कंडीशन। अब आप समझे कि यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि हीट वेव क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, कुछ एरियाज में आप समझिए कि 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक अगर किसी गिवन डे में टेम्परेचर चला गया, तो समझ लीजिए कि वहां पे तो एक्सट्रीम कंडीशन है। तो इसीलिए हीट वेव जब मैं बोलूं तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर 6 डिग्री से ऊपर है। जहां 34 होना चाहिए था वहां पे 40 है, जहां 36 होना चाहिए था वहां पे 42 है। तो नेक्स्ट स्पेल जो है वो 19 मार्च से 27 मार्च तक, एक हफ्ते का थोड़ा सा रिस्पाइट आया, बट अगेन 27 से 12 अप्रैल तक काफी लंबा चला यार। ये लगभग आप समझिए 15 दिन तक चला। तो इसमें उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़,
ईस्ट मध्य प्रदेश, ये सब आए। देन उसके बाद कुछ दिन तक हमको आराम मिला। आराम क्या मिली यार, कुछ आराम नहीं मिली। फिर हम ये देखते हैं कि 17 अप्रैल से हीट वेव शुरू होती है। स्पेल शुरू हुआ 20 अप्रैल तक चला, 3 दिन तक, मतलब 4 दिन तक। फोर्थ 24 अप्रैल से शुरू हो गया है और कब तक चलेगा पता नहीं। और ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सबको अपनी चपेट में लगा, यानी पूरा नॉर्दर्न वेस्ट हीट का जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। ओके, इतना कभी नहीं देखा था। महीने होते हैं, कुछ महीने होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कब? अप्रैल जून। हीट वेव्स अप्रैल जून में शुरू होती है, लेकिन इस बार मार्च में शुरू हो गया, यानी कि गर्मी पहले आ गई। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मई में पीक करती है, कि मतलब उसके बाद आपको हीट वेव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये देखिए, कोर हीट वेव जोन एरियाज में कौन कौन आता है। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है हमेशा से, पंजाब में भी, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है। दिल्ली में तो मौसम जबरदस्त, मौसम मेहरबान रहता है, और सर्दी पड़ रही तो सर्दी पड़ रही है जबरदस्त वाली। छत्तीसगढ़, गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, विदर्भ, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गर्मी पड़ रही है। हीट वेव 4 से 10 दिन तक रहती है आमतौर पे, लेकिन कई बार वो लंबी भी चल जाती है। मई में जो हीट वेव्स के स्पेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, मतलब लंबे समय तक हीट वेव चलेंगी। अब स्टडीज ये बताती हैं कि ये CHZ वाला रीजन है, ये अप्रैल से जून तक नहीं, मार्च से जून तक लगभग 6 हीट वेव्स देखता है। लेकिन अभी आप देखिए 26 से ज्यादा हो गए हैं। दिन की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8 हीट वेव्स, कुछ रीजन 8 भी हीट वेव्स देखते हैं। और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हीट वेव ज्यादा होता नहीं है। कर्नाटक, केरल, गोवा में यहाँ पे इतनी हीट वेव चलती नहीं, कोस्टल एरिया है। अब रीजंस क्या है, अब हम सबसे बड़ी बात, रीजंस क्या है, क्यों इतनी हीट वेव, क्यों गर्मी है और गर्मी क्यों जल्दी आ गई। तो सबसे पहले तो रेनफॉल ही नहीं हुई, ना बादल थे, ना बारिश हुई, ना ओले गिरे, ना मौसम सुहावना, वो कुछ भी नहीं हुई। मार्च में कुछ भी नहीं हुआ। 70.7% माइनस, ये रेनफॉल का जब एंड हुआ ना, तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ रेनफॉल। द कंट्रीज ऑल इंडिया रेनफॉल एंडेड एट -70.7% इन मार्च। मार्च जो है 1901 में इतनी गर्मी पड़ी थी, और उसके बाद 100 साल बाद इतना गर्म रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो 32.65 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जो कि नॉर्मल 31 डिग्री के आसपास रहता है। ये चीज है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो हवाएं होती है ना, हवाएं वो अपने साथ नमी लेके आती हैं समुद्र से, और वो इधर आएंगी, भारत की तरफ आएंगी, मेडिटेरेनियन सी से ये आती है। और उसके बाद अगेन ये जो हवाएं हैं, ये स्ट्रीम ऑफ विंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन समुद्र से आती हैं। समुद्र में हवा बही, और यहाँ पे मॉइस्ट, जिस विंड में, जिस हवा में नमी होती है, ठीक है, वो साउथ से आती है, दोनों मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से आते हैं थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कती है और हल्की फुल्की बारिश होती है। लेकिन इस बार ये हुआ ही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग रहा ही नहीं। 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मार्च से हमने रिकॉर्ड किए, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं था। अब मेट डिपार्टमेंट लगातार दे रहा है कि बारिश अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है वहां पे, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं। साउथ पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला की बात करें, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो अप्रैल गिरा रहा, यानी कि अप्रैल में बारिश हुई, साउथ में हुई है, तमिलनाडु, केरल में बारिश हुई है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश हो रही है। मेरे स्टूडेंट बोले सर वहां गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे तो हम कंबल लेके लेट रहे हैं। हमने कहा थोड़ी बारिश इधर भेज दो, तो स्टूडेंट ने बोला सर कर्मों की सजा है, वहां तो ऐसा है। चल अपने बाप को मत सिखा, चल। समर जो है वो काफी ज्यादा वहां पे कूल रहा है, ठंड, मस्त मौसम है। नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा से वहां पे मस्त मौसम रहता है। अब बड़ी बात यह है कि क्या हमको रियायत मिलने वाली है, हम इस गर्मी से, चुभती जलती गर्मी से हमको छुटकारा कब मिलेगा? भाई देखो, नहीं मिलने वाला है। बड़ी बात यह है, भूल जाओ, अभी गर्मी और झेलनी पड़ेगी, और अभी हीट वेव्स और होंगी, ठीक है, लॉन्ग हीट वेव स्पेल है, और फिलहाल there will be no major respite from the heat is expected anytime soon. Okay? अब सिचुएशन जो है वो आपका जुलाई में ही चेंज होगी। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, MP, या 1 मई तक यहाँ पे गर्मी तगड़ी पड़ेगी,
एक और चीज, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ेगा। ओके, तो आप ये भूल जाइए कि अभी मई जून तक आपको कोई रिस्पाइट मिलने वाला है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी, यहां पे भी टेम्परेचर फर्स्ट वीक ऑफ मई से बढ़ेगा। तो आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। जिनको ये लग रहा है कि बारिश होगी वो 2-3 दिन तक शायद हो भी जाए, लेकिन कोई अभी गर्मी रहेगी। ये 2 महीने एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि गर्म रहना है। तो भैया कूलर वूलर सही करा लो, अपने मोटर वोटर जिनकी खराब है सही करा लो। अगर आप एसी खरीद सकते हो तो एसी खरीद लो। अब नहीं भी खरीद सकते हो तो भैया पर्दे लगा लो, अपने घर का वेंटिलेशन थोड़ा ठीक कर लो, है ना, ताकि गर्मी से बच सको। दोपहर में मत निकलो, बहुत जरूरी हो तभी निकलो। यही हो सकता है, और क्या ही कर सकते हो। सिचुएशन जो है अभी नॉर्थ में तो बिल्कुल, ये इधर गुजरात महाराष्ट्र नॉर्दर्न एरिया में बिल्कुल अभी सुधरने नहीं वाली है। इनफैक्ट 2 डिग्री सेल्सियस अभी और टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, ये अब देखिए गर्मी इतनी ही रहेगी, मतलब 45 46 47 तक पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। जून के बाद फिर थोड़ा सा होगा, सही होगा, लेकिन अभी फिलहाल यही रहेगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार एडिटोरियल था जिसमें अच्छे से समझाया गया है। पूछ रहे पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।